एपिसोड नंबर 6 ऑफ द कैट शो। कैसे हो सब? और यू ऑल? चलिए, आज हम करेंगे 3 टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद आपका लॉग, और इन तीनों के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस एंड लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्योंकि समय है नहीं है, कैट पास में आ गया है। एपिसोड नंबर 6, सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमने एक सीरीज लिखा। क्या लिखा? 1, फिर 2 लिखे, फिर 4 लिख लिए 4, फिर 8 लिखे, ऐसे ठीक हो गया। 8 लिखे। सो 107th term क्या होगा? What will be 107th term of this? Your time starts now. फटाफट सेंड मी द आंसर्स। ध्यान से करना भैया। ग्रेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई लोग, क्या आंसर है? देखो, इसका आंसर आएगा 1024। कैसे आया? एक तो आप एपी जीपी एचपी से उस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको देसी फंडा बताता हूं। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स 2 है, फोर्थ टर्म ऑनवर्ड्स 4 है, एट्थ टर्म ऑनवर्ड्स 8 है, राइट? तो जो हमारा 1024 टर्म ऑनवर्ड्स क्या होगा? 1024 कब तक? 2048 तक, ठीक है। 2048 टर्म विल बी 2048, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकता हूं 2047 टर्म क्या होगी? दैट विल स्टिल बी 1024। यस नो? बोलो भाई। हाँ, इसका एक सिमिलर अटैच्ड क्वेश्चन इसी के जैसा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से। पहला टर्म 1 है, 2 2s है, देन 3 3s है, देन 4 4s है, ये अलग अलग है, ऑल टर्म्स आर डिफरेंट, राइट? एंड देन 5 5s है। गॉट इट? बोलो यस नो? व्हाट विल बी 1000th टर्म क्या होगी? Your time starts now. Question number 2. जिन्होंने पुराने वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। सीजन 1 के 10 एपिसोड है, सीजन 2 है 10 एपिसोड है, और सीजन 3 का ये 6th एपिसोड है। प्लीज वॉच ऑल द सीजन्स, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर कैट प्रेप। Be very careful while answering the questions, क्योंकि एक भी आगे पीछे आपका आंसर गलत हो जाएगा। टीटा क्वेश्चंस आते हैं ना, when you get टीटा क्वेश्चंस। सर 2 minutes are up. 2 minutes are up. Okay guys, 2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब देखो ये कैसे करेंगे। दिस इज 1 1 है, ठीक है, फिर 2 2s है, 3 3s हैं, 4 4s हैं, 5 5s है, ऐसा ही है ना? तो हमें देखना है कि भाई कौन सा टर्म कब मेरा 1000 टर्म किस नंबर पे आएगा, ठीक है।
तो n into n plus 1 divided by 2 is the sum of the series is equal to 1000 और मतलब इसके आसपास में. So let us take n 45. 45 into 46 divided by 2. How much it gives me? 1035. 1035. इसके पहले क्या होगा? 44 क्या होगा? 44 into 45 divided by 2 is equal to 990. बोलो. Yes, sir. तो अगर मैं 44 times 44 लिखूंगा, so that will be sum of how many numbers? 990 numbers आ जाएंगे. So my next number will start from 45. So it will go up till 1035. So 990 से लेके 1035 तक any number which will be coming will be that 45. तो जिन्होंने 46 लिखा है तो उनका आंसर बस थोड़ा सा गलत हो गया. ठीक हो गया भाई? Yes, sir. Got it? हाँ, चलो. तो इसके आगे एक और क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से कीजिएगा. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन. 2 plus 3 plus ওইখানে রাখা আছে দেখো না ভালো plus 11 plus 18. আরে তুমি ওই ফোন टक. Find the sum of find the T100. 100 नंबर टर्म पता करें. Find the T100. ठीक है. सर 2 मिनट्स सर. 2 minutes सर. आप देखो भाई, जब कभी ऐसा सीरीज हो सबसे पहले क्या देखना, उसका गैप देखने का. इधर 1 का गैप है, इधर 3 का गैप है, इधर 5 का गैप है और इधर 7. तो ऑड नंबर्स का गैप ऐड हो रहा है इसमें. ठीक हो गया? यस सर. यस. तो जब ऑड नंबर्स का गैप ऐड होता है, ये स्क्वायर्स की सीरीज होती है. किसकी सीरीज होती है? स्क्वायर्स की. बट यहां तो हमें कहीं स्क्वायर नजर नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, 2 माइनस कर दो सब में से. कैन यू सी एनीथिंग? 0 1 4 9 16. Yes. So my this term is equal to 1 square. No, 0 square minus 2. This is the first term, T1. What is T2? 1 square plus 2. Right? So my Tn is equal to n minus 1 का whole square plus 2. आंसर आ गया भाई. 99 स्क्वायर प्लस 2. 99 का स्क्वायर होता है 9801 प्लस 2 इज इक्वल टू 9803. शाबाश. जिन्होंने किया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये देख लीजिए, यहां से आ जाएगा. ठीक हो गया बेटा? और बोलो ओके हो गया जी काम. सर इसमें 1 plus 3 plus 5 plus 7 करते हुए सीधा लास्ट में 2 में ऐड नहीं कर सकते थे? कैसे बेटा? मतलब डिफरेंस का सम करके फर्स्ट टर्म में ऐड करके 100 टर्म तक का डिफरेंस और फर्स्ट टर्म में ऐड करके निकाल सकते थे. 100. अच्छा, तो आप बोल रहे हो SN minus 1 कर दें. वो 99 टर्म्स का ही डिफरेंस देखेंगे हम. हाँ जी हाँ, सर. 99 टर्म्स का डिफरेंस. 99 टर्म्स का डिफरेंस फर्स्ट टर्म में ऐड करके 100 टर्म निकालना. नहीं, फिर ऐसे है ना. देखो, ये जो डिफरेंस आया ये मेरा 4 आ गया. ये जो डिफरेंस आया ये मेरा 9 आ गया. राइट? सर ये ऐसे हो जाएगा. यही वाला सर. वही तो कह रहा हूँ, वही तो है. दिस इज सेम थिंग. दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग. टर्म वैसे ही तो डिफाइन हो गई. दिस इज 2 प्लस द दिस नंबर. नो, डिफरेंस इज स्क्वायर. मैंने बोला है ना, जब गैप ऑड नंबर्स का होगा तो इट विल बी अ स्क्वायर सीरीज. राइट? गॉट इट? फिर सम ऑफ स्क्वायर्स आपको आता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स आता है. राइट? सम ऑफ इवन नंबर्स आता है आपको, सम ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स आता है और सम ऑफ नेचुरल नंबर के क्यूब्स आता है. ये सारी चीजें तो आपको आती हैं भाई. बोलो हाँ या ना? यस सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भैया. सेम क्वेश्चन है. 2 + 3 सेम क्वेश्चन है. क्या पता करना है? S70 पता करना है. सम ऑफ 70 टर्म्स. गॉट इट? चलो 30 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. सम ऑफ 30 टर्म्स.
बिल्कुल डिट्टो वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो कैट में आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। फास्ट एंड फास्ट, इसकी भी वीडियो बहुत अच्छी है, वो देख लीजिएगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, जिनको सीरीज में इशू है थोड़ा सा। फास्ट एंड फास्ट इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाना चाहिए। सर 2 मिनट्स सर। 2 मिनट्स आर अप, 2 मिनट्स आर अप। तो जब 2 मिनट अप हो जाते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कराएंगे, देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन में टीएन पता कर लेना है। टीएन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 + n-1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको खोल लीजिए, n² + 2n नहीं -2n + 1 + 2, सो दिस बिकम्स n² - 2n + 3। बोलो भाई। यस सर। यहां तक आ गया। ये क्या आ गई मेरी, nth टर्म आ गई। क्या आ गई, nth टर्म। अब इसका समीशन कैसे लगाएंगे बेटा जी, इसका समीशन लगाएंगे समीशन ऑफ n² -2 ऑफ समीशन ऑफ n प्लस थ्राइस ऑफ समीशन ऑफ 1 विच विल बी n। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या होता है ये, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6, माइनस क्या करना है, ट्वाइस × n × n + 1 डिवाइड बाय 2, और प्लस क्या करना है, 3n। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। ठीक है, अब हम बेटा क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या पुट करना है, 30 पुट करना है ना, तो 30 आ जाएगा। 30 का क्या आएगा, 30 बोलो। ये तो 9455 आ गया सर। एक मिनट, 30 × 31 × 61 अपॉन 6, ये 5 पे कट गया, क्या आ गया बोलो, 9455। 9455। अच्छा, और ये वाला क्या आ गया, So 930। 930 और प्लस 90। ठीक है, सो 9545 - 930 क्या बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है कहीं, हमने सब ठीक किया है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बोलो भाई। $8615 आ रहा है भाई हमारा, किसी का भी 8615 नहीं आया। इसको वैसे नहीं कर सकते सर आया ना सर 29 टर्म जैसे निकाली। 8615 आ रहा है। हाँ 8615 आ रहा है ना। यस सर। अच्छा, अब इसका हम दूसरा शॉर्टकट मेथड बताते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या रही कि हर टर्म से 2 बाहर निकाल लो। 2 बाहर निकल गया भाई, बोलो। तो 2 + 0 2 + 1 है ना, तो 2 + 29 का स्क्वायर, राइट, बोलो। यस सर। तो 60 बाहर निकल गया, 60 + 29 × 30 × 59/6, ये 5 आ गया। गुना करो इसको, कितना होता है सर 8555। 8555, उसमें आपने 60 ऐड कर देना है बेटा जी, 8615 आ गया। दोनों मेथड पता लग गया आपको? यस। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करिएगा।
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है और ये एग्जाम्स में बहुत आता रहता है। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इसको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 3/2 प्लस 5/4 प्लस 5, 7/8 प्लस 9/16 प्लस 11 बाय बोलो 32 टक 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 32 सर। इनफाइनाइट सम का सम पता करना है। ठीक हो गया? इनफाइनाइट सीरीज का सम पता करना है भाई, फटाफट। Quickly let me know when time is up. Sir, 2 minutes are up. 2 minutes are up. 2 मिनट हो गए हैं समाप्त। और हमें पता है we will take it equal to t और इसको 2 से गुना कर देंगे। तो what will be 2t? 3 plus 5/2 plus 7/4 plus 9/8 8. plus 11/6 6. and so on. ठीक है? तो when we will subtract this from this, right? So what it will be? What we will get? So t is equal to 3 minus this 1/2. ये मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। This is बोलो प्लस प्लस आएगा सर। सॉरी प्लस 1/2 प्लस 2/4 नहीं 2/2 मेरी 1 आ रहा है पहले 1 आएगा 2/2 2/4 दिस इज 8 प्लस 2/16. 2/16। अगर मैं इसमें से अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 इनफाइनाइट तक। दिस कम्स आउट 2, isn't it? Yes, sir. So 3 plus 2 is equal to 5. बोलो भाई, आया नहीं आया? Yes. 5 is the answer. ठीक है। अप्रोच नंबर 2। अप्रोच नंबर 2 क्या है भाई कि हम क्या कहते हैं, ये 1.5 है, ये 1.25 है, ये 0.875 है और ये 0.55 है, 0.56 लगा लो चलो, तो ये 0.3 है। ठीक हो गया? तो इनका सबका सम कर लीजिए, 3 का सम कर लो। एक और लिख लेते हैं 13/64। 3 का सम करना कितना आ गया? 3 का सम तो 3.625 3.6 लगा लो। हो गया? ओके। अब इन तीनों का सम कर लीजिए। 0.33 हो गया, मान लो ये 0.34 लगा लो और ये 0.2 लगा लिया हमने, तो 56, 90, 110, 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 1.1 ही आया। ठीक हो गया? बोलो Yes, sir.
ठीक है, तो मैंने ये 3 का क्यों किया ताकि हम और ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन कर सकें। तो 3.6 ऑलमोस्ट इसका तीसरा हिस्सा, 1.1 ऑलमोस्ट इसका तीसरा हिस्सा, 0.3 क्या बन गया? समझ आया क्या किया मैंने? मैंने उसी रेशियो से उसको आगे ले लिया। जैसे ये 3 टर्म्स का ये है, अगली 3 टर्म्स का ये है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में भी यही रिलेशन चलेगा। ठीक है, सो दिस विल गो ऑन लाइक reducing like anything. Are you getting it? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से करना। 1/1 into 3 into 5 plus 1/3 into 5 into 7 plus 1/5 into 7 into 9 plus 1/7 into 9 into 11 tuck 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 up to, let us say, 199 into 101 97। ठीक हो गया? बोलो। 97, 97, 99 and 101. Give me the answer. सर यही सम निकालना है ना? हाँ जी बेटा। सम ऑफ द सीरीज। हाँ जी बेटा। मैं सम ऑफ द सीरीज सर। हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली nth टर्म तो पता लगी गई आपको, अब सम ऑफ द सीरीज ही बताना है। टू मिनट सर आप। यस सर। बड़ी जल्दी ये दिन ढलते हैं, अच्छा तो हम चल। शाश्वत दीक्षित और अनिंदम कौन ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, अनिंदम तिवारी आपका गलत हो गया है लगता बेटा जी, और पुरुषार्थ गर्ग भी गलत हो गया है। शीशांत एरोन का बिल्कुल सही है, महक बंसल का भी सही है। हाँ भाई बताओ कैसे आएगा आंसर। एनीबडी वुड लाइक टू टेक इट अप? हाँ जी सर, न्यूमरेटर को थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, 5 - 1 7 - 3 ऐसे करके। हाँ, और फिर फ्रैक्शन खोल लेंगे। 5 - 1 लिख लिया और नीचे 1 × 3 × 5 लिख लिया। हाँ, क्या बन गया ये? तो ये बन जाएगा 1/1 1 × 3 × 3 माइनस 1/3 × 5 × 3 × और 4 एक्स्ट्रा होगा सर, क्योंकि 5 - 1 तो 1/4। तो 1/4 बाहर आ गया। भैया ये स्टेप समझ में आया सबको? बोलो भाई, इज दिस स्टेप क्लियर टू यू ऑल? नो सर। नहीं क्लियर हुआ बेटा। जब भी ये 3 का गुना होता है तो उसको 2 में ब्रेक करेंगे, 2 को 1 में ब्रेक करेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया भाई? जैसे 1/3 × 5 होता, प्लस 1/5 × 7 होता, प्लस 1/7 × 11 होता। ठीक है, तो 1/1 × 3 इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1/1 - 1/3 और 1/2 कॉमन ले लो, क्योंकि दिस विल बिकम 3 - 1/1 × 3। ठीक हो गया? Yes sir. Yes sir. ऐसा बेटा इसको कर लिया तो, और ये फर्दर दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 1/1 - 1/3। बोलो। Yes sir. और ये वाला क्या लिखेंगे? -1/3 - 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक हो गया? Yes sir. और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/8 आ गया बाहर। Yes sir. यस। अच्छा, नेक्स्ट वाला कैसे ब्रेक होगा?
What will be breakup of next? So 1/3 into 5 minus 1/5. ये बाहर 8 कैसे हुआ? बेटा 1/2 भी आ गया ना ऊपर से, इसको खोलेंगे तो 1/2 देगा ना ये। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, तो प्लस 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/7। प्लस 1/7। यस, नेक्स्ट वाला क्या ब्रेकअप होगा बेटा? So 1/5 1/5 minus 1/7 माइनस 1/7 माइनस 1/7 minus 1/7 माइनस 1/7 प्लस 1/9। प्लस 1/9। सो सर इसमें जो सेकंड लेवल है ना 1/4 वाला, हाँ उस लेवल से ही हो जाएगा क्योंकि मिडिल वैल्यू जो है वो सिमेट्रिकली कट अच्छा जाएगी। तो अच्छा अगर अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये वाला ना इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें अकेला अकेला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी प्रोग्राम यहीं से सेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बूढ़ा हो गया ना, थोड़ा चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, हमें वो पुरानी चीजें याद रहती हैं, बस भी ये स्टैंडर्ड मेथड है, ऐसा कर दो। हाँ, ये हो जाएगा 1/3 into 5 माइनस 1/5 into 7। ठीक हो गया, प्लस 1/5 into 7 माइनस 1/7 into 9 प्लस टक 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 1/99 into 101 रह जाएगा। ठीक हो गया। ये 1/4 कैसे आए ये बता देंगे? बेटा ये 5 - 1 हो जाएगा ना ऊपर। सर ये 5 ही कैसे आए ये पूछ रहा था। 5 ये लास्ट वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म, इसको एक्चुअली ब्रेक करके लिखना है 2-2 में, जैसे मैंने वो 2 का सिखाया था कि 1-1 में ब्रेक कैसे कर सकते हैं। यस सर, यस सर। ठीक हो गया, तो इसको हमने अलग अलग ब्रेक करके लिख लेंगे। तो ये हो गया 5/135 माइनस 1/135। अब ठीक है, यहाँ 5 कट गया, यहाँ 1 कट गया, तो इसके आगे 1/4 हो गया। ठीक है, कच्चा है काम तुम्हारा, अगर तुमने ये पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे तरीके से लगाया नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर आ गया, 1/3 माइनस 1/99 into 101। ठीक हो गया, तो नीचे आ जाएगा 99 into 101 into 3 into 4, और ऊपर क्या आ गया 99 into 101 minus 3, यही है ना? Yes sir। और ये क्या होता है 9999, तो 9996 आ गया। 3 कट जाता है। हाँ कटते हैं, 99 into 101 into 3 into 4, 4 भी कटेगा 3 भी कटेगा, 12 कट गया, 12 8 96 और बच गया 39 3, यही आ रहा है भाई 833 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। 833/9999। ओके हो गया जी। चलिए, अब हम ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? सर 6 7 हो गए, 6 6 सर। 6 था ना ये, हाँ 6 था ये। चलो एक बोनस क्वेश्चन देता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज का, 7th क्वेश्चन बोनस। हमने नंबर ऐसे लिखने हैं 2 4, बोलो आगे 6, आगे 8 10 12, है ना? ऐसा एक जैसे हमारा पास्कल ट्रायंगल बनता है ना, ऐसा लिखना है। आगे बोलो 14 16 18 20। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा ऐसा करते 10th लाइन आएगी ना, यस सर। उसका सम बताओ कितना होगा। बड़ी जल्दी ये दिन ढलते हो, अच्छा तो हम चलते हो। किसने किया भाई? किसने किया है ये? सर 1010 इसका आंसर। चलो मान लेते हैं, कैसे आएगा हिमांशु गर्ग?
सर ये जैसे अगर वन कर सर वन फर्स्ट टर्म में फर्स्ट आ रही है और सेकंड रो में सर 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ऐसे 10th टर्म में 46 से लेके 55 तक टर्म्स आएंगी। 55 तक? 55 तो आएगा नहीं। नो सारे सर, नंबर गिने। 92 से लेके 110 तक। हाँ? 92 से लेके 110 तक। 92 से लेके 110 तक आएंगी। यस सर, इनका सम देखना है तो 101 into 10। 101 into 10। अच्छा, इसका एक और तरीका, मतलब देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज टू डू दिस, राइट? हियर इट इज 2, बोलो। हियर इट इज 10, हियर इट इज 30, हियर इट इज 68. Can you see this is Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। because इसमें अगर आपको अब 20th टर्म का सम भी पूछ दे, you can really find it out। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. This will be 8020। ठीक हो गया? Yes, sir. He can ask you sum of line 20 minus sum of line 10। ये भी बन सकता है ना क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, चलो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शन से करा रहा हूं अभी। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, एफ एक्स वाई क्या है हमारा? 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, राइट? You have to find the value of function of 2 comma 3 comma function of -1 1। Your time starts now। So 2 minutes are up. 2 minutes are up। हाँ, क्या आया भाई आंसर बोलो? 95। हाँ, कैसे कैसे आया, कौन बताएगा मेरे को? Sir, मैं बता- ये आरको भंडारी, तुम्हारा ऐसा कैसा आंसर आ गया भैया? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसमें से पहले एक फंक्शन लेके एक्स एंड वाई की वैल्यूज Yes, sir. पुट करना है। वैल्यू पुट करके आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करके पुट कर देनी है।
जो Yes, वैल्यू sir. आ जाएगा उसको फिर दोबारा x में पुट कर देना, इस वैल्यू को फिर y में पुट y में पुट करके आंसर आ जाएगा x को पुट 95. करो, x को 2 पुट करो, क्या हो गया 12 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्या करेंगे 3 Yes, sir. Plus माइनस 2. माइनस प्लस 2 Minus माइनस 1. 1 प्लस Plus 4 4. तो 8 आ जाएगा. 8 आ गया। अब इसको इसमें दोबारा पुट करो Yes, sir. तो 75. 75 माइनस प्लस 80 80. माइनस Minus 64 प्लस 4 Yes, sir. 155 माइनस 60 95। देखो है सिर्फ वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है, ठीक है, बट Yes, sir. सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ आई? Yes, sir. एक भी छोटा सा गड़बड़ हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक भी आपने x की जगह y, y की जगह x, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है, बोलो। Yes, sir. आपको वैल्यू पता करना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू पता करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर तो निकाल लिया भाई सबने। सर x है आंसर। कैसे? हाँ। बिल्कुल सही, आपका आंसर x है बेटा जी। कैसे आया? तो सर अगर हम f ऑफ x में f ऑफ माइनस x एक बार डालकर देखेंगे, हाँ, तो न्यूमरेटर जो है उसकी में पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, राइट? न्यूमरेटर में पूरा माइनस बाहर आ जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सर जो डिनोमिनेटर है उसमें एक माइनस बाहर आके, हाँ, तो अगर आप ये माइनस उसमें से भी कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x ओवर x प्लस 1, ठीक है ना? बिल्कुल हो गया। तो अब क्योंकि मेरा न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा, तो मैं उसको कुछ t ले लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि चेंज नहीं होगा ना f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में, बस मेरा डिनोमिनेटर चेंज होगा। तो बस ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए कि t ओवर x माइनस 1 प्लस t ओवर x प्लस 1। चलिए तो देखिए दिस अपॉन दिस, इसमें डायरेक्टली fx और f माइनस x का कंपोनेंट डिविडेंड कर सकते हैं। ये बोला मेरा बच्चा, वेरी गुड। इसको हम के ले लेते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू गिव मी दिस थिंग। बहुत अच्छा निंदम कौन, ठीक है, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इंडिकेट करती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भाई मेरे पे डिविडेंडो कम्बिडेंडो लगाओ। ठीक हो गया? बोलो। यस सर।
तो ये आ जाएगा fx अपॉन f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू k प्लस k प्लस 1 k बाय 1 कर ले k माइनस 1। ठीक हो गया? बोलो जी। अगर आप डिवाइड करेंगे यहां से व्हाट यू विल गेट इज you will get x plus 1 upon x minus 1 is equal to k plus 1 upon k minus 1. So k is equal to x. Yes, sir. Very good. So guys, question number 10. 10 नंबरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। हमारा f ऑफ t कैसे डिफाइन हो रहा है? f ऑफ t डिफाइन हो रहा है 4 raised to power t, एक मिनट, 4 raised to power t अपॉन 4 raised to power t प्लस 2। ठीक हो गया? बोलो। Yes, sir. So you have to find f of 1 by 1,999 plus f of 2 by 1,999 up to f of 198 upon 1,999. हाँ जी बेटा, how you got the answer? विभोर बंसल, विभोर कंसल, सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शाश्वत थोड़ा गलत हो गया। सर फर्स्ट टर्म को t को 1/999 तो 4 to the power 1/999 1 हो गया। हाँ। और 1 मतलब फर्स्ट टर्म 1/3 हो गया और लास्ट टर्म 2/3 हो गया n/2 a plus l। कैसे? फर्स्ट टर्म 1/3 हो गया सर, 4 to the power 1,999 को 1 अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। और 1/1 plus 2 हो गया तो 1/3 हो गया। अच्छा। और लास्ट टर्म को हम 4 to the power 1 अज्यूम कर सकते हैं। चलो ऐसा कर लेते, हम इसको आपको ऐसा कराते हैं। ये 4 raised to power t है। सो व्हाट इज f of 1 minus t? Can you tell me that? What will be that? 4 raised to power 1 minus t upon 4 raised to power 1 minus t plus 2. बोलो। How can you write this? 4 raised to power upon 4 raised to power t. Yes, no? बोलते नहीं। Yes, Yes, sir. 4 upon 4 raised to power t plus 2। क्या बनेगा ये? 4 upon 4 plus 2 into 4 to power t. आगे ऊपर 4 to power t. ये कैंसिल हो गया। Yes, sir. क्या आ गया? 4 upon 4 plus 2 into 4 to power t. अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें क्या आ गया? 2 plus 4 raised to power t। Yes, sir. ये 2 आ गया। Yes, sir. अब इस भाई साहब को और इस भाई साहब को जोड़ लीजिए, क्या आता है? 1. So this plus this is 1, this plus penalty bit is done 1 1 1 1, so 1,999 plus divide by 2, ये आ जाएंगी आपकी टोटल 1 से लेके 198 तक ही है ना, तो 1998 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 999 विच इज द। ठीक हो गया? हाँ सर, ठीक है। सर अगर लॉग से करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, बट बेसिक फंडा इसका यही है। ठीक हो गया? नहीं ठीक हो गया, खत्म है, इसके बाद और कुछ है नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बोलो। और टिपिकली कैट टाइप क्वेश्चन है, जैट टाइप क्वेश्चन है, ये आता है ये क्वेश्चन
और पर इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अगर तो आप पकड़ पा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन वो है, अगर किया हुआ है तो पकड़ पाएंगे, अदरवाइज आप उलझ जाएंगे। बाकी जो हमारे विभोर कंसल भैया ने लगाया वो भी अच्छी टेक्निक है, चल जाती है, राइट? बोलो यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉग से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लॉग, क्वेश्चन नंबर 11। आर यू रेडी? यस सर। हाँ, तो लॉग के बेसिक फार्मूला तो सबको आते ही है। कल एक क्वेश्चन करवाया था, वो था 2 log 5/3 multiplied by 5 log 2/3. Yes, sir. What will be value of this? 1. नहीं, माइनस का बीच में था, माइनस था, माइनस था सर। माइनस था। ठीक है, तो जिन्होंने ये किया हुआ है वो नहीं करेंगे, बाकी लोग करके दिखाएंगे। हाँ, रेस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग दिस, राइट? जिनको मैंने कल करा दिया वो नहीं करेंगे, उनके लिए मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ, वो 2 मिनट ब्रेक ले लो चाहे। हाँ, मैं ये आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपका पक्का हो जाए, ठीक है। जैसे अभी हमारा थोड़ा कच्चा हो गया था, प्लस माइनस लिखना है, प्लस लिखना है। हाँ, सर 2 मिनट्स आ रहे हो। इसका आंसर आएगा बेटा जी 0। जब ये बेस सेम है, दीज टू आर इंटरचेंजेबल, दीज टू आर इंटरचेंजेबल। कैसे? 2 log 3 5 है, लेट इट इज इक्वल टू k। ठीक हो गया बेटा? तो इसका log ले लो दोनों तरफ, log of 2/3 इज इक्वल टू log of k/3 और log of 5/3। ठीक हो गया? अब इसको भी हम k ले लेते हैं, इसका भी log लेंगे, क्या आ जाएगा? log of 5/3 इंटू log of 3/2 इज इक्वल टू log of 3/k। ठीक हो गया? समझ आ गया भाई? नहीं, k/3। ओके, ये दोनों सेम चीज दे रहे हैं। सो a of log c/b इज इक्वल टू c of log a/b। ठीक हो गया भाई? ये काम की चीज है, डायरेक्ट कई बार एप्लीकेशन आ जाती है इसकी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, 1/log 3(2) plus 1/log 4(2) plus 1/log 6(2). इसका आपको बताना है वैल्यू। दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिफ है ये, पता है ना सबको जीआईएफ क्या होता है? फाइंड द वैल्यू। फोर्थ टर्म 8 है क्या? फोर्थ टर्म कहाँ है? लॉग का बेस मतलब फोर्थ टर्म 7। ठीक है, 3 4 6 7। 2 मिनट्स आर अप। ठीक है, तो क्या करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज log 3/2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो ये क्या हो गया? 12 इंटू 42 विच इज 420 एंड 84। 504 आ गया। सो दिस विल बी 8 point something, क्योंकि 2⁹ इज इक्वल टू 512, राइट? 8 point something, तो उसका जीफ आ जाएगा 8। ओके हो गया? यस सर। हाँ, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के ABC are रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया? ठीक है, एंड दे आर इन जीपी।
किसमें है? जीपी। तो आपको बताना है 1/log A प्लस 1 कॉमा 1/log B प्लस 1, ये अलग है, प्लस 1 इज नॉट एज ब्रैकेट ऑफ दिस, कॉमा 1/1 प्लस log C, मतलब इस तरीके से है। ठीक हो गया? ये किस में होंगे? एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, केपी में होंगे, किस में होंगे? फास्ट एंड फास्ट। बोलो भाई, इतना टाइम तो, ये तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। दे ऑल विल बी 100 सेकेंड। डन। अगर कोई भी नंबर किस में होते हैं, किस में होते हैं? जीपी में होते हैं, तो उनका जब लॉग ले लेते हैं बेटा, तो किस में होते हैं? किस में हो जाएंगे लॉग लेने से? एपी में हो जाएंगे। और जो एपी रिवर्स में होती है, एपी किस में होती है? रिवर्स में, वो क्या बन जाएगी? एचपी। एचपी। अच्छा, अगर मैं यहाँ 1, 2 और 3 कर दूं, फिर क्या आएगा? What it will be then? फटाफट बोल के बताओ। It will still be an HP। अरे चेंज क्यों नहीं हुई है? हैं जी? चेंज क्यों नहीं हो रही फिर ये? क्योंकि यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ फिर 1 ऐड किया। मतलब जो भी इनका गैप था उसमें 1 एक्स्ट्रा है, जो भी इनका गैप था उसमें 1 एक्स्ट्रा है। सर इसमें कोई नंबर एज्यूम कर ले तो चलेगा ना? तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। 10, चलो 100, एक 1000 आपको लॉग का क्वेश्चन देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, उलझ जाते हैं लोग इसमें। Find the value of x। हाँ जी बेटा। Sir, 2 minutes are up. 2 minutes are up। 2 minutes are up। What is the answer? हाँ, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई सबके, खतरनाक खतरनाक। साक्षी, कैसे आया आंसर आपका ये? सर log x बेस 2 को हमने log x by log 2 ऐसे किया पूरे इक्वेशन में सबको। हाँ, तो सर log x by log 2 और उसके बाजू में log 2 by log x by 64। तो हाँ। सर उसमें log 64 ऊपर फिर से अगर किया उसको बाइफरकेट ना, फिर नहीं कर सकते। ओके सर। 2 वैल्यू आएंगी। हाँ, इज इक्वल टू log 2 2 by upon log x by 16। आगे। तो सर इधर से log 2 कट जाएगा लेफ्ट साइड। log x by 16, हाँ ये कट जाएगा। हाँ, तो सर अभी log 16 अगर उधर लेके गए x by 16। देखो ये क्या है ना, इसको हम लिख सकते होते हैं log x minus log 64। दिस कैन बी रिटन एज log x minus log 16। ये सारा बेस 2 में ले लो। किस में ले लो? बेस 2 में। और इसको ले लो x और k, तो k इंटू k माइनस नहीं, सॉरी, k अपॉन k minus 6। k अपॉन माइनस में हो जाएगी ना सर? एक मिनट यार, इज इक्वल टू 1 अपॉन k minus 4। ठीक हो गया? यस सर। अब यहां से k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, पर 3 उसमें and से, ठीक है, तो क्या आ गया? k इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू k माइनस 6, राइट? तो k Yes, स्क्वायर sir. माइनस 4k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 and 3। ठीक हो गया? तो k Yes. अगर 2 हो गया, k अगर 2 हो गया तो क्या आ जाएगा? सॉल्व हो रहा है हमारा,
k अगर 3 हो गया तो भी सॉल्वर है, तो 2 और 3 दो वैल्यूज लिख सकते हो, बट 2 और 3 वैल्यू नहीं है, वो k की वैल्यू आई है। तो log of 2x is equal to k, तो x is equal to 2 to the power k, 2 to the power k means x is equal to 4 और 8, 4 और 8। ठीक हो गया भाई? हैं जी? यस सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फंक्शन का क्वेश्चन देता हूं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफी कुछ इसमें यूज हो जाता है। रूट ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रूट ऑफ 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रूट ऑफ 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू रूट ऑफ 361 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Two minutes are up. So what is the answer? 5130। 5130, इतना बड़ा? कुछ तो गड़बड़ कर दिया भैया आपने। सर 3610। क्लोज है, क्लोज, पास में है। क्यों नहीं आ रहा? देखो क्या आएगा, क्यों आएगा? करवाऊं? देखो पहली 3 टर्म्स का सम क्या आएगा? सब में क्या आएगा? 1 1 1 1 1। कितनी टर्म्स आएंगी 1 वाली? 2 वाली कितनी? 5 आएंगे। 5 3 वाली? 7 से ऑड नंबर में चलता जाएगा वो सर। 4 वाली? 9। So what you have to find, तो आपको पता क्या करना है? 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7, isn't it? Yes sir. Yes sir. 361 को छोड़ दीजिए, इसका 19 अलग रहने दीजिए। Yes sir. 324 क्या? हाँ, up to 18 into 37। 18 वाली कितनी आएंगी? 37। तो इसका सम पता करना है? Yes sir. Isn't it n into 2n plus 1? Yes sir. इसका समीशन क्या हो जाएगा? 2n square plus n Plus n. This is equal to twice into n plus 1 into 2n plus 1 plus 1 divided by 6 plus n into n plus 1 divided by 2। तो भाई इसको क्या करेंगे बोलो? सर 18 रखेंगे ना? 18 रख देंगे, तो ये हो गया 2 into 18 into 19 into 37 divided by 6 plus 18 into 19 divided by 2। Yes? Yes sir. तो ये 9 से आ गया 171 प्लस 19, ये तो हो गया 190, इसको साइड में रख लो। और इस वैल्यू का आंसर आ गया 3। सो ये होता है 111 into 38। हाउ मच इज दैट? 38 38 38 8 1 2 4 4 to 1 8।
So 4218 plus 190. 4408 is the answer. Yes. ठीक हो गया भाई? Yes sir. आया मजा क्वेश्चन करके? चलो ठीक हो गया.